खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, चर्स का नशा हल्का है और लड़कियों का नशा नौजवान के लिए चर्स से, बोलो भाई, ज्यादा खतरनाक। चर्स अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा नहीं की, औरत अल्लाह ने मर्द के लिए बाकायदा पैदा की है, बनाया है। वो तो अल्लाह ने पैदा ही मर्दों के लिए की है, उसमें अट्रैक्शन अल्लाह ने रखी है ताकि तुम्हारी तबीयत उसकी तरफ माइल हो। चर्स फ्री में बांटने की इजाजत नहीं है और लड़कियों को लड़कों के साथ लाके बिठा दिया। एक फर्क समझ में आया चर्स में और लड़कियों में? अब आप ये नहीं कहना लड़कियों को चर्स से तशबीह नहीं दे रहा मैं, लड़कियों को चर्स से। लड़कियों का जो नशा है उस नशे को चर्स के नशे से तशबीह दे रहा हूं कि वो नशा कम दर्जे का खतरनाक और ये नशा ज्यादा दर्जे का। क्यों? उसको अल्लाह ने इंसानों के लिए नहीं बनाया, इसको अल्लाह ने बाकायदा मर्दों के लिए, ये ऑर्डर पे तैयार की गई है, आदमी के लिए अट्रैक्टिव बनाया है अल्लाह ने। एक फर्क। दूसरा फर्क, ये क्यों खतरनाक है? चर्स की तरफ गंदे लोगों की रगबत होती है, उसकी बदबू से तबीयत हर एक की माइल नहीं होती, पहली दफा पीना मुश्किल है। औरत की तरफ तबीयत, ये इंसान की फितरत है। पैगंबरों की तबीयत भी औरत की तरफ माइल होती है, सहाबा की भी, ताबईन की भी, बुजुर्गान दीन की भी, मुफ्तियों की भी, डॉक्टरों की भी, इंजीनियरों की भी। क्योंकि जो भी अल्लाह ने बनाया है ना मर्द, वो मर्द पहले है, बाकी चीजें, अरे बोल लो यार, वो बाद में बाकी चीजें। गुस्से में तो बदअखलाकी भी चलेगी भी मार्केट में, लोग कहते हैं क्या मजाक लगा के रखे। तो आदमी थोड़ा सा कुड़ता है ना कि हमारा कल्चर तबाह हो रहा है। वो तो दो चार काम करते हैं सियासी लोग, हमें पता नहीं होता कि हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं और हमारे एहतजाज सड़कों पे होंगे। गैस चाहिए, बिजली चाहिए, बोलो पहले गैरत चाहिए, बाकी चीजें बाद में। हमें हया चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए, हमें मजहब चाहिए पहले। हमें अपनी औलादों को यह देखना है कि हमारी रहे, बेटी हमसे पूछ के शादी करे। घरों से भागने का माहौल नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला माहौल नहीं चाहिए। तो मैं यह कर रहा था कि चर्स की तरफ रगबत किन लोगों की होती है? गंदे लोगों की। शराब और चर्स नशा है, बदबू है, पहली दफा पीना बहुत मुश्किल है। और औरत की तरफ रगबत, ये इंसान की नेचर है, फितरत है। नहीं आ रही ना? फितरत है भाई, ये तो माइल होगी, चाहे वो मौलवी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, बुजुर्ग हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चपड़ासी हो। आदमी होना जरूरी है इसके लिए। आदमी हो तो जहां औरत होगी तबीयत उसकी तरफ, इसी तरह औरत की तबीयत भी मर्द की तरफ माइल होती है। ये तीसरा फर्क है। आपका दिल तो चाहेगा कि चर्स पी लूं, चर्स का दिल नहीं चाहेगा कि मैं उसके पेट में चली जाऊं। जबकि आपके साथ अगर लड़कियां हैं तो जहां आपका दिल चाहेगा तो वो भी देखेंगी कि ये, उनका दिल भी आपकी तरफ। बोलो ना यार, आप जब गोश्त लेके निकलते हो शॉपर में तो चील और कौवे उस गोश्त की तरफ माइल होते, आप उस गोश्त को बचाते हो। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि अगर गोश्त कभी उड़ने का दिल करे फिर गोश्त को बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका दिल भी माइल और उधर से भी आंख मटक के शुरू, ये इस बात का इम्कान होता है। उसका दिल भी माइल और आपका दिल भी माइल। ये कौन सा, कितने फर्क हो गए? 3। चौथा फर्क, चर्स को हासिल करने का कोई हलाल रास्ता नहीं है। और इधर जब आप मखलूत माहौल में होगे या तो हराम की तरफ जाओगे, नहीं तो आपको पता है कि हलाल का ऑप्शन भी मेरे पास है। वो क्या है? निकाह। और ये जरूरी नहीं है कि जहां आप चाहते हो वहां हो भी जाए, ये जरूरी नहीं। आपको वो पसंद आ रही है, जरूरी नहीं कि उसको भी आप पसंद आ रहे हैं। और दोनों के एक दूसरे पसंद आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि दोनों के अब्बाओं को भी एक दूसरे पसंद आए। उससे क्या होगा? डिप्रेशन। इतने वाकयात हैं मेरे पास जो कॉल्स आती हैं, कितनी लड़कियां खुदकुशी कर चुकी हैं को एजुकेशन में पढ़ने से। ये मीडिया आपको नहीं बताएगा। मीडिया ये बताएगा फलां मौलवी ने बीवी के मुंह पे तेजाब फेंक दिया। ये नहीं बताएगा कि लम्स यूनिवर्सिटी में या कराची यूनिवर्सिटी में फलां लड़की ने को एजुकेशन की वजह से बिजली के खंबे से लटक गई और फलां लड़के ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। क्योंकि आपका मीडिया इस कल्चर को खुद फरोग देने की कोशिश में लगा हुआ है। खुदकुशियों का जो रेशो आपके मुआशरे में है, जितनी खुदकुशियां हो रही हैं उनमें 99% नाकाम मोहब्बतों की वजह से हैं। मैं अखबारों की खबरें, इंटरनेट की खबरें नहीं पेश कर रहा, मैं ग्राउंड रियलिटीज का कायल हूं। यकीन नहीं आता, अस्पताल में जो खुदकुशी के केस हैं वहां आप कॉपी पेंसिल लेके जाएं और उनके नाम और बल्दियत नोट करें कि कितने मरे और फिर उनकी तहकीक करें क्यों मरे। तो 99 क्यों मरे होंगे? सेटिंग हुई, मगर वो सेटिंग नाकाम हो। कितने फर्क हो गए चर्च में और लड़की में? तो मैं लड़कियों को चर्च पे कयास नहीं कर रहा, मैं तो ये बता रहा हूं कि लड़कियां चर्च नहीं है, नहीं है वो, बल्कि उनसे ज्यादा खतरनाक हैं। और लड़की के लिए मर्द चर्च से ज्यादा खतरनाक है। 4-5 लड़कियां पढ़ रही हो जो इधर उधर आंख पटक के ना कर रही हो है। मैं किसी पे बदगुमान होने की आपको इजाजत नहीं दे रहा कि जो को एजुकेशन में वो गलत है, ये हरगिज मतलब नहीं है। वो तो आप फ्री में भी चर्च बांटना शुरू कर दें तो सारे
नहीं पिएंगे, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। ज़िना बहुत तेजी से फैल रहा है यूनिवर्सिटियों में। ये सियासी रहनुमा खुदा की कसम क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचाएंगे। इन सियासी, अभी वोटिंग होने वाली है, खास तौर पर केपीके के लोगों को कह रहा हूं एहतजाज करो। इसलिए कह रहा हूं कि वहां इतनी भारी अक्सरियत एहतजाज कर सकती है। बाकी इलाकों में कौम की अक्सरियत के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो एहतजाज करेगी। वो मौलवियों को मखंचू समझ रहे हैं लोग। मौलवियों क्या समझते हैं? मखंचू हैं, बेवकूफ लोग हैं। पता नहीं अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया, ये इसी पर लगे हुए कि लड़कों को लड़कियों के साथ ना बिठाओ। अल्लाह के बंदो, तालीम का इससे क्या ताल्लुक है कि साथ अलग अलग बैठ के नहीं पढ़ सकते? ज्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे। एक शख्स आया, थोड़ी सी बेहुदा मिसाल है माजरत के साथ, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के पास आया कि मैंने अपनी बेटी को एजुकेशन में एडमिशन करा दिया है, लड़के पीछे पड़े रहते हैं, उसके तंग करते हैं, मैं क्या करूं? फरमाया कि मुर्गी को 10 मुर्गों में छोड़ दिया और अब आगे कह रहे कि वो थे हकीकी बात करने वाले। कोई और होता है रूहानी इलाज बता देता है इसका। वो रूहानी इलाज होता है लड़कों को नामर्द बनाने का। कहा कि एक मुर्गी 10 मुर्गों में छोड़ दी। 10 मुर्गियां एक मुर्गे में छोड़ोगे ना, वो एक मुर्गा 10 को नहीं छोड़ेगा। हकीकत बताओ, अगर वो मुर्गा होगा, अगर वो क्या होगा? मुर्गा। और एक मुर्गी 10 मुर्गों में छोड़ दी और अब आप कह रही माहौल पता नहीं कैसा खराब हो रहा है, कैसा हो गया, हमारे जमाने में तो ये सब कुछ नहीं होता था। सेंसलेस लोग हैं बिल्कुल। इस्लाम वो बात करेगा जो हकाइक की दुनिया पर मबनी हो, हवाई बातें इस्लाम नहीं करता। निसाब पे ज्यादा जोर है कि निसाब कैसा होना चाहिए। बहुत खूबसूरत निसाब हो, लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे, उससे कोई फायदा। आप जवान लड़की के साथ बैठे हुए हैं और उसको पर्दे की तबलीग कर रहे हैं और वो आपको दाढ़ी की तबलीग कर रही है। मुमकिन है आप दाढ़ी रख लें, वो पर्दा भी कर ले, मगर आप दोनों लाजमी फितने में मुब्तला होंगे। दूसरों से कर लेगी, आपसे नहीं करेगी। खानदान में नजरों की हिफाजत का क्या हुक्म है? हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं या हम कहीं जाते हैं तो नामहरम खवातीन बेपर्दा होती हैं, वो सामने आकर बैठ जाती हैं। वालिदैन इसरार करते हैं कि इनसे मुलाकात करो। अगर हम मुस्कुराकर बात ना करें या बेतकल्लुफ होकर बात ना करें और नजर की हिफाजत करें तो इसे बदअखलाकी समझा जाता है और रिश्तेदारों के नाराज होने का खदशा होता है। ऐसे में हम गुनाह से कैसे बचें? हारिस साहब देखिए, रिश्तेदारों में जो जवान लड़कियां अगर आपसे पर्दा नहीं करती तो वो गुनहगार होंगी। पर्दा करना औरत पे फर्ज है, मर्द पे नहीं है। आप अपनी खाला से, फूफी से, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं तो अगर उनकी बेटियां हैं, कजने हैं या और रिश्तेदार खवातीन आपके सामने आके बैठ जाती हैं तो ये उनको शरीयत गुनाहगार कर रही है। आपने काम क्या करना है? आपने हंसी मजाक बेतकल्लुफ होकर नहीं करना उनके साथ, और जितना आसानी से आपके लिए मुमकिन हो नजर की हिफाजत करनी है आपने। लेकिन आपने ये नहीं करना कि अब आप इस चक्कर में बैठ गए कि जी अब लड़कियों की महफिल लगी हुई है तो चलो इसको और तूल दो। आप गए थे अपनी खाला से मिलने तो फोकस उन्हीं को करें आप। फिर भी वो आके बैठ जाती हैं तो जाहिर है वो तो उनकी गलती है ना, वो आपकी गलती नहीं है। पर्दा औरत पे फर्ज है, मर्द पे नहीं फर्ज है। मर्द पे ये कि खामखा में लड़कियों में घुसने की, जैसे वो हम बचपन में होता है ना, लड़कियों में लड़का घूं खाता। अब पहले हमारे जमाने में बचपन में तो ऐसे ही होता था कि वो लड़कियों का शादी ब्याह में तंबू अलग होता था, लड़कों का अलग होता था। तो कोई लड़का इधर से घुस के लड़कियों में घुसता था तो हम तो मजाक उड़ाते थे लड़कियों में लड़का घूं खाता। तो आप खामखा में लेडीज डिपार्टमेंट में कहीं जनानियां बैठी हुई हैं उसमें घुसने की कोशिश न करें। ये मर्द के मर्दानगी के भी खिलाफ है और ये बहुत ही बेहुदा हरकत है। लेकिन ये कि आप आम महफिल में बैठे हो, उसमें अगर आपकी रिश्तेदार खवातीन आके बैठ जाती हैं तो आप नहीं बैठे, बैठी तो वो है। तो आप बस ये एहतियात करें कि हत्तल इम्कान नजर की हिफाजत करें, और कोई जरूरत की बात वो पूछ रही है तो आप बता भी सकते हैं, और फिर थोड़ा रिजर्व रहे आप। औरत को खुद अंदाजा हो जाता है ये बंदा रिजर्व है। फिर भी अगर बदअखलाकी का ताना आपको लगता है तो आप बदअखलाकी के ताने पे परेशान ना हो, और इसमें आप गुनहगार नहीं होंगे, चाहे वालिदैन आपके नाराज ही क्यों ना हो जाएं, ठीक है, आप गुनहगार नहीं होंगे। और कोशिश करें फिर उसमें कोई जो जितनी देर जरूरी आपका बैठना हो उतना बैठें, उसके बाद उठ के पतली गली से आप निकल लें। ज्यादा टाइम ऐसी मजलिस में आप ना गुजारें, क्योंकि आप गए अपने मामू से मिलने, चाचा से मिलने और लोगों से मिलने, तो जितनी देर के लिए आप गए थे उतनी देर बैठें और पतली गली से आप निकल के आ जाएं। लड़कियों की वजह से वहां महफिल में ज्यादा देर ना बैठें आप।